बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो। ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, ये दो दीवाने। बी.आर. चोपड़ा को फिल्मों में पहचान दिलाने का श्रेय इसी एक्टर राइटर जौहर को जाता है। आईएएस जौहर ने बी.आर. चोपड़ा और यश चोपड़ा की काफी मदद की थी। यहाँ तक कि जौहर की लिखी फिल्म अफसाना से ही बी.आर. चोपड़ा मशहूर निर्देशक बने थे। आज बात हो रही है मशहूर अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और कॉमेडियन आईएएस जौहर की। जीवन वैसे मृत्यु भी हो सकता था। मेरा नाम जौहर है। जौहर दिखाओगे तो जाने। आईएएस जौहर अलग मिजाज वाले दबंग फिल्मकार थे। उस समय आपातकाल में सरकार के खिलाफ जाकर कोई सोचता भी नहीं था। ऐसे समय में आईएएस जौहर ने नसबंदी की विफलता पर फिल्म बना डाली। उच्च कोटि के लेखक, फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता जैसी तमाम भूमिकाओं में मास्टर साबित हुए। पर फिल्मी दुनिया में एक चलन है, यहाँ पहले अभिनेता को टाइप्ड किया जाता है। टाइप्ड यानी एक खास करैक्टर में फिट किया जाता है। उदाहरण के तौर पर इफ्तिकार खान इंस्पेक्टर के रूप में टाइप्ड थे, वहीं जगदीश राज भी इस रोल के लिए फिट माने गए। बताते चले कि जगदीश राज अभिनेत्री अनीता राज के पिता थे। वहीं कैस्ट्रो मुखर्जी भी जिंदगी भर शराबी की भूमिका निभाते रहे। उसी तरह से आईएएस जौहर में खूबियां होने के बावजूद भी उच्च कोटि के कॉमेडियन होने का ठप्पा लगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्या आप आईएएस जौहर को जानते हैं? आईएएस जौहर उर्फ इंद्रसेन जौहर अपने समय के हास्य अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे। आईएएस जौहर बहुत जहीन और पढ़े लिखे शख्स थे। उन्होंने 2 विषयों में राजनीति और अर्थशास्त्र में एमए किया और एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। इंद्रसेन जौहर, जिन्हें आईएएस जौहर के तौर पर पुकारा जाता था, उन्होंने आपातकाल और नसबंदी जैसे गंभीर व सामाजिक मुद्दों पर भी फिल्में बनाई और इस तरह से 1949 से लेकर 1984 तक वो फिल्मों में योगदान देते रहे। पर आज शायद कम लोग ही जानते होंगे कि इंद्रसेन जौहर करण जौहर के पिता यश जौहर के भाई थे, यानी करण जौहर के चाचा थे। आईएएस जौहर भारत पाकिस्तान बंटवारे के पीड़ित थे। इनका जन्म 16 फरवरी 1920 को तालगंगा में हुआ था। बंटवारे के बाद ये जगह पाकिस्तान में बदल गई। आईएएस जौहर की स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई लाहौर यूनिवर्सिटी से पूरी हुई। भारत के जालंधर में एक शादी में शामिल होने जौहर का परिवार भारत आया था, पर दंगों के कारण ये लोग वापस नहीं जा सके। इसके बाद उन्होंने जालंधर में रहकर ही काम शुरू किया। काम के सिलसिले में आईएएस जौहर अक्सर दिल्ली, मुंबई जाया करते थे। इसी बीच हिंदी सिनेमा में उनकी अच्छी जान पहचान हो गई। जौहर ने सबसे पहले लेखक के रूप में काम शुरू किया। उस समय के मशहूर निर्देशक रूप शौरी ने उनकी लिखी एक स्क्रिप्ट पर फिल्म भी बनाई। फिल्म का नाम था एक थी लड़की, जो 1949 में सिनेमाघरों में रिलीज भी हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया था। जौहर बंटवारे के दंगों को भुला नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी लेखनी से इस पर एक स्क्रिप्ट लिखी। फिर शशाधर मुखर्जी ने 1954 में नास्तिक नाम की एक फिल्म बनाई। इसके बाद वो स्टार लेखकों की लिस्ट में शामिल हो गए। कहा यह भी जाता है कि आईएएस जौहर ने बी.आर. चोपड़ा और यश चोपड़ा की बॉलीवुड में काफी मदद की थी। यहाँ तक कि जौहर की लिखी फिल्म उपासना से ही बी.आर. चोपड़ा मशहूर निर्देशक बने। यश चोपड़ा शुरू में आईएएस जौहर के असिस्टेंट रहे थे। उस समय जौहर ने कई फिल्मों में हास्य कलाकार की भूमिका निभाई। यहाँ तक कि जॉनी मेरा नाम के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी मिला था। बॉलीवुड में उन्हें ऑलराउंडर पर्सनालिटी कहा जाता था। उनकी खासियत ये थी कि वह अभिनय के साथ पॉलिटिक्स में भी सक्रिय रहे। वहीं हॉलीवुड में भी उनका सिक्का खूब चला। उन्होंने ऑस्कर विजेता लॉरेंस ऑफ ओरेविया जैसी कई फिल्मों में काम किया। यहाँ तक कि जौहर ने अपने नाम से बनी फिल्मों की लाइन लगा दी थी।
जौहर महमूद इन गोवा, जौहर इन कश्मीर, जौहर इन बॉम्बे, मेरा नाम जौहर, जौहर महमूद इन हांगकांग जैसी फिल्मों से उन्होंने खूब लोकप्रियता हासिल की। बहरहाल इसी कड़ी में आईएएस जौहर पर कॉमेडियन का ऐसा ठप्पा लगा कि कभी हटा ही नहीं। लेकिन इसके लिए खुद आईएएस जौहर भी कम जिम्मेदार नहीं थे। वे गंभीर विषय पर बनी फिल्मों में भी कॉमेडी का तड़का लगाया करते थे। उनकी सुपरहिट फिल्म जौहर महमूद इन गोवा को ले लीजिए। गोवा की पुर्तगाल सरकार के खिलाफ आजादी का बिगुल बजाने वाली इस फिल्म में हास्य का जबरदस्त तड़का था। उनकी फिल्म जॉनी मेरा नाम टाइटल से ये भी याद आता है कि इस तरह के नाम वाले टाइटल की शुरुआत आईएएस जौहर ने ही की थी। राज कपूर की क्लासिक फिल्म मेरा नाम जोकर का टाइटल भी इसी तर्ज पर था। यहाँ तक कि देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई फिल्मों में काम किया और नाम कमाया। बिना हंसे सबको हंसाने वाले आईएएस जौहर की अलग आवाज सोच समझकर बनाया गया भावहीन चेहरा और कमाल की टाइमिंग उन्हें कॉमेडियन की भीड़ से अलग खड़ा करती है। उनकी फिल्में उनकी प्रतिभा की गवाह हैं। अभिनेता जॉय मुखर्जी, सायरा बानो के साथ उनकी फिल्म शागिर्द याद आती है। वहीं बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो गीत वाली शागिर्द। जी हाँ, आईएएस जौहर का कॉमिक सेंस बिल्कुल डिफरेंट तो था ही, क्लासिक भी था। उनके पास दुनिया और समाज को देखने का अपना अलग विजन था। जैसे वो आज़ादी के गीत को कॉमिक टच दिया करते थे, इसी तरह 5 राइफल्स में शराब पीने न पीने के इशू को लेकर भी उनका निराला नजरिया सामने आता है। ये गीत तो आपको याद ही होगा, जब से सरकार ने नशाबंदी तोड़ दी, मानो या न मानो हमने पीना छोड़ दी। बता दें इस फिल्म के लेखक, निर्माता, निर्देशक आईएएस जौहर थे। जिक्र निकला है तो बताते चलें कि महमूद के साथ आईएएस जौहर ने एकाधिक फिल्में की। यहाँ तक कि दोनों की जोड़ी फिल्म के हिट होने की गारंटी थी। जौहर ने महमूद का नाम भी अपने साथ बराबरी से टाइटल में दिया। जौहर महमूद इन गोवा और जौहर महमूद इन हांगकांग जैसी फिल्में बनाई। वहीं बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा उनका जीवन। उन्होंने 5 शादियां की और 5 बार तलाक भी लिए। अपनी पहली पत्नी रंबा बैन से जब उन्होंने तलाक लिया तो यह देश का शुरुआती तलाक था। आईएएस जौहर ऐसे इंसान थे जिन्होंने आजाद भारत के पहले रजिस्टर्ड तलाकों में अपना नाम दर्ज कराया था। आलम यह रहा कि वे अपनी जिंदगी में सच्ची मोहब्बत के लिए तरसते रहे। अब हम आईएएस जौहर के जीवन की उस घटना के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होगी। आईएएस जौहर का एक जुड़वा भाई था जो बिल्कुल उनकी तरह दिखता था। उस भाई की वजह से कई बार तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ गई थी। दरअसल आईएएस जौहर के उस भाई ने क्राइम किया था और पुलिस ने एक जैसी शख्स की वजह से उन्हें पकड़ भी लिया था। और फिल्मों के अलावा राजनीति में भी आईएएस जौहर की काफी दिलचस्पी थी। भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ शिमला समझौता करने भारत आए। तब आईएएस जौहर ने बेनजीर भुट्टो को अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने का ऑफर भी दे दिया था। ऐसे थे आईएएस जौहर। और इस महान हस्ती का 10 मार्च 1984 को मुंबई में देहांत हो गया। उनके 2 बच्चे हैं, अनिल जौहर और अंबिका जौहर। दोनों ही बच्चे 70 के दशक में खूब सक्रिय रहे। बेटी का अंबिका जौहर को 5 राइफल्स, कालाबाज और 1972 की आगे बढ़ो फिल्मों से जाना जाता है। वहीं बेटे अनिल जौहर ने भी 70 के दशक की कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई। इस तरह से आईएएस जौहर ने 50, 60 और 70 के दशक में सिनेमा जगत को अपना सराहनीय योगदान दिया। आपने उनकी कौन सी फिल्म देखी है अभी तक और कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। हमारी प्रस्तुति अगर पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।